Hello friends, myself Aurangzeb Sheikh, working as an assistant professor, Lakshmi Institute of Technology, Sarigam. आज हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन गुजकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। गुजकेट गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 12th साइंस के स्टूडेंट 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अपीयर करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे गुजकेट अपीयर स्टूडेंट्स को गुजकेट अपीयर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है एडमिशन के टाइम, इससे हमको सीट कॉलेज सिलेक्शन के अंदर क्या मदद मिलेगी, हमारा रैंक कैसे बनेगा, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुजकेट के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, गुजकेट 120 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 40 मार्क्स फिजिक्स, 40 मार्क्स केमिस्ट्री, 40 मार्क्स मैथ्स का होता है। सारा का सारा क्वेश्चन पैटर्न जो रहता है, क्वेश्चन पैटर्न MCQ बेस्ड रहेगा। एक क्वेश्चन राइट किया आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर आपने गलत टिक किया है, रॉन्ग किया है, तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। इसके बाद सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ। जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस चालू होता है तो गुजकेट के अंदर स्टूडेंट ने जितना मार्क्स स्कोर किया है उसका 50% मार्क्स प्लस हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में जितना भी उसका परसेंटाइल बना होगा उसके अंदर जो PCM के जो परसेंटाइल रहेंगे उसका 50% मार्क्स, ये दोनों 50% गुजकेट का, 50% हमारे 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो उसका परसेंटाइल आया होगा वो दोनों को लोग मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद उनका एक मेरिट मार्क्स बनता है। उस मेरिट मार्क्स के बेस पे उस स्टूडेंट का पूरे गुजरात के अंदर कौन सा रैंक आता है या उस कौन से रैंक या कौन से पोजीशन पे वो बच्चा एलोकेट किया जाता है या कौन से रैंक पे वो बच्चा डिज़र्व करता है, वो रैंक का कैलकुलेशन उस बेस पे होता है। 50% हमारा गुजकेट का और 50% हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो इसमें जो पॉइंट की बात और ध्यान देने वाली बात जो ये है कि हमको ये पता ना और ये जानकारी रहना ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट की सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी सीट है और प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी 50% की जो भी सीट है हमारे पास गवर्नमेंट के पास, जो ACPC जो एडमिशन कमेटी है जो एडमिशन को फॉलो अप लेती है, तो उनके अंदर 95% की सीट, समझना 95% की सीट वो उन बच्चों को दी जाती है जिसने गुजकेट अपीयर किया होगा और गुजरात से बिलोंग करता है, गुजकेट एग्ज़ाम दिया होगा, उनकी काउंसलिंग, उनका जो एडमिशन होगा, उनको जो सीट मिलेगी 95% बच्चों को गुजकेट वाले बच्चों को 95% की सीट का ऑप्शन रहेगा। बचा हुआ 5% जो सीट रहता है ये बाकी सारे जो बच्चे रहते हैं जिसने गुजकेट ना दिया हो, जिसने JEE दिया हो या ऐसे सारे बच्चे, उनको 5% की सीट एलोकेट की जाती है, इसमें काउंसलिंग होती है। तो समझने की इसमें बात ये आती है कि जिस बच्चे ने गुजकेट दिया है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारा सारा का सारा प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस चालू होता है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद जैसे हमारा काउंसलिंग राउंड 1 जिसके अंदर हम लोग कहते हैं ना कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, हमारा सिलेक्शन जब कॉलेज का सिलेक्शन करा जाता है और उस सिलेक्शन के बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है, उस राउंड 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जिसने गुजकेट अपीयर किया होगा। इससे हम लोग को क्या सीख मिली, इससे हम लोग को क्या समझने मिला कि जितने भी अच्छी कॉलेज रहती है, जो भी अच्छे ब्रांच रहते हैं, जो भी सिलेक्टेड कोर्स रहते हैं, उनकी सीट राउंड 1 के अंदर ही फुल हो जाती है। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं कि हमारे गुजकेट के अंदर क्या मार्क्स है, कैसा है। हमारा गुजकेट अपीयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके 95% की सीट गुजकेट अपीयर्ड स्टूडेंट को दी जाती है। दूसरी बात करते हैं तो हमारा परसेंटेज का, इसके अंदर आपका मार्क्स स्कोर करना भी बहुत आसान रहता है क्योंकि गुजकेट का जो सिलेबस रहता है वो 12th साइंस का जो बोर्ड का सिलेबस रहेगा, जो 12th साइंस का बोर्ड का जो सिलेबस रहेगा, लगभग मोर देन सारे के सारे क्वेश्चन जो गुजकेट के अंदर पूछे जाते हैं वो 12th साइंस के हमारे जो बोर्ड के जितने भी सिलेबस है तो उसी में से पूछा जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल सिमिलर टू हमारे बोर्ड एग्ज़ाम रहता है। जिसने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा उसको थोड़ी सी और मेहनत करनी रहेगी, गुजकेट के अंदर अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएगा। जिसने गुजकेट के अंदर अच्छे से अच्छा मार्क्स लाया उसका अच्छे से अच्छा रैंक मिलेगा। अच्छे से अच्छा रैंक मिलने का मतलब ये रहता है हम हमारी पसंद की कॉलेज, हम हमारी पसंद की सीट, हम हमारी पसंद की ब्रांच, हम हमारे पसंद का कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं वो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, बट उसने गुजकेट के अंदर अच्छा मार्क्स ला दिया तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आसानी से एडमिशन मिल जाता है। और गवर्नमेंट की कॉलेज की जो फीस रहती है हमारे गुजरात गवर्नमेंट की, वो 1500 के आसपास रहती है। तो 1500 में आपकी इंजीनियरिंग हो जाती है, साल का 1500 फीस में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारा गुजकेट अपीयर करना, गुजकेट के एग्ज़ाम के अंदर मेहनत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फिर इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो गुजकेट, सवाल ये भी आता है कि गुजकेट के अंदर अगर हमारा 0 मार्क्स आया या कम मार्क्स आया और या फिर गुजकेट नहीं दिए तो उससे हमारे एडमिशन के अंदर कुछ इफेक्ट आएगा। क्या है, गुजकेट, आपका गुजकेट के अंदर मार्क्स कम आया तो मेरिट मार्क्स कम का मेरिट रैंक कम हो जाएगा, मेरिट रैंक कम हो जाएगा तो आपके पास चॉइस कम हो जाएगी। इसके अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे के सारे जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे 12th बोर्ड के बाद जो एग्जामिनेशन पास किए हैं और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मगर जितने भी एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है उसको अगर वो फुलफिल करता है उसका 110% एडमिशन तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज के अंदर हो जाएगा। बट अगर आपको अपनी मनपसंद की कॉलेज चाहिए, अपनी मनपसंद का फील्ड चाहिए, अपने मनपसंद का अगर कोर्स चाहिए तो गुजकेट अपीयर करें और गुजकेट के अंदर अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो गुजकेट और JEE, तो हमारा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है भाई गुजकेट और JEE के अंदर किसके अंदर प्रिपेयर। अगर आपको गुजरात के अंदर ही पढ़ना है, नज़दीकी कोई अच्छी से अच्छी कॉलेज में पढ़ना है तो 95% गुजकेट 95% सीट गुजकेट वालों को मिलती है, 5% सीट JEE वालों को मिलती है। बहुत सारे पेरेंट्स को बाद में पता चलता है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ JEE की प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करके आप अपना जो भी डिसीजन है उसको सेट कर कर उस लेवल की प्रिपरेशन करें और उस लेवल के बेस पे आपका अच्छे से अच्छा स्कोर है और अपनी मनपसंद का अपना काम कर ले और अपनी मनपसंद का कोर्स कर सकते हो। हमारे गुजरात के अंदर जितने नंबर ऑफ़ सीट्स जो अवेलेबल है और नंबर ऑफ़ सीट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पासिंग क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 100 सीट है तो एलिजिबल कैंडिडेट सिर्फ 25-30 ही मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं। मतलब पता ये चलता है हमारे पास सीट ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है, तो कोई भी स्टूडेंट एडमिशन को लेकर, सीट को लेकर घाई ना करे, कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ना ले, किसी को कोई भी पैरामीटर नेगेटिव वाले पैरामीटर के अंदर इन्वॉल्व ना हो, नॉर्मल स्टेबल रहकर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, सारे के सारे प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छे से अच्छा सीट, अच्छे से अच्छा लोकेशन मिल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, सारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। हमारा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा कॉलेज है ये भी गवर्नमेंट के थ्रू एलोकेट किया गया एक हेल्प सेंटर है। हेल्प सेंटर का मतलब ये होता है कि इस आजू बाजू के सराउंडिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सेंटर का गवर्नमेंट से एलोकेट किया गया सेंटर रहता है। उसके अंदर पिछले 4 साल से मैं खुद काम करता हूँ एज ए नोडल ऑफिसर। तो इस सेंटर का इस्तेमाल कर कर जो भी एडमिशन प्रोसेस होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, इस सेंटर का आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर कर जानकारी हासिल कर सकते हैं, सारे प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। गुजरात के अंदर कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना है, आप हेल्प सेंटर का इस्तेमाल करके अपनी काउंसलिंग कराएं, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपको एक प्रॉपर चैनल मिलेगा, जिससे आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा, जिससे आप लोग किसी भी जो भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो गलत होती है, उस गलत एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, जो कि आपको लेक ऑफ नॉलेज की वजह से आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आप सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप हेल्प सेंटर का जिस भी लोकेशन पे आप बिलोंग करते हैं, हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक कॉलेज है लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड है। आप कोई भी हेल्प सेंटर का इस्तेमाल करें, वहाँ के सारे ऑफिसर आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। सारे के सारे पैरामीटर हो, प्रिंट निकालना हो, आपको फॉर्म भरवाना हो, या किसी भी चीज़ का आपका काउंसलिंग करना हो, या कोई भी गाइडेंस है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, एक गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आज के लिए यही इतना ही। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी एडमिशन के रिलेटेड जो भी प्रोसेस आएगी उसके शॉर्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको अगर जानकारी के लिए अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ आपको ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा काउंसलिंग करना है, आप हमारे कॉलेज के अंदर कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एक एडमिशन डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।